हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और मेरी इस नई वीडियो का इंतजार जरूर कर रहे होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण, जिसे इंग्लिश में हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है किसी भी व्यक्ति और वस्तु की कोई विशेष बात, गुण और दोष बताना। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा बन जाती है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे काली गाय, कुछ लोग, लाल सेब, मोटा आदमी। इस प्रकार के उदाहरण हम लोग इसके अंतर्गत ले सकते हैं। अब कुछ बच्चों की समस्या होती है कि विशेषण तो आपने समझाया, लेकिन विशेष्य क्या है, विशेष्य किसे कहते हैं। और इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है कि दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य शब्दों को अलग कीजिए। तो हम समझेंगे अब विशेष्य किसे कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जिस प्रकार हमने ऊपर कुछ उदाहरण लिए, काली गाय। अब यहाँ पर मैंने गाय की विशेषता बताई कि वो काली है, तो यहाँ पर गाय शब्द विशेष्य कहलाएगा। और दूसरे उदाहरण में मैंने कहा कुछ लोग। अब लोगों की विशेषता है कि वो कुछ संख्या में है, कुछ हैं, तो ये लोग जो है, लोगों की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, तो लोग शब्द यहाँ पर हो जाता है विशेष्य। इसी प्रकार मैंने कहा लाल सेब, तो लाल सेब के अंतर्गत भी लाल सेब की विशेषता है और सेब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, सेब शब्द यहाँ पर विशेष्य कहलाएगा। मैंने बना दिया है गुस्संग पसा। और यदि हम इसका पूरा भेद पढ़ें तो होगा, सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा और अंतिम विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की ओर अपना ध्यान बढ़ाते हैं। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम की विशेष गुण की ओर संकेत किया जाता है, जैसे काला घोड़ा, काली गाय, लाल फूल, मोटा आदमी, पतला आदमी। इस तरह के उदाहरण हम लोग इसके अंतर्गत ले सकते हैं। खट्टे अंगूर, और हम इसमें कुछ दशा का वर्णन कर सकते हैं, वृद्ध आदमी। इस प्रकार के उदाहरण हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ले सकते हैं। अब गुण का मतलब ये नहीं है कि खाली गुण का ही बोध इसमें होगा, गुण के साथ दोष का, अवस्था का, स्थिति का बोध भी इसके अंतर्गत होता है। तो आशा करती हूँ गुणवाचक विशेषण के बारे में आपको जानकारी हुई होगी। आगे बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में संख्या का नाम सुनते ही हमें बोध होना चाहिए कि यहाँ किसी संख्या का ही बोध होने वाला है या संख्या के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। जब किसी व्यक्ति और वस्तु की निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध होता है तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। यदि मैं कहूँ कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, तो मैंने उनको एक निश्चित संख्या में नहीं बताया कि वो कितने छात्र बैठे हैं, लेकिन उनकी संख्या को देखते हुए मैंने अंदाजा लगाया कि वहां कुछ ही छात्र बैठे हैं। किंतु यदि मैं कहती हूँ कि कक्षा में 10 छात्र बैठे हैं, तो वो निश्चित संख्या की ओर संकेत कर रहे हैं कि कक्षा में निश्चित रूप से 10 छात्र बैठे हैं और कुछ ही छात्र वहां पर बैठे हैं जिनको हमने गिना नहीं है। तो जिन व्यक्ति और वस्तुओं को हम निश्चित रूप से गिन सकते हैं, संख्या के रूप में गिन सकते हैं, वो कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। तीसरा भेद आता है परिमाणवाचक विशेषण। सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को आती है परिमाणवाचक विशेषण को समझने में और उसे चुनने में कि मैम इसमें परिमाणवाचक विशेषण कहाँ होगा। परिमाण का शाब्दिक अर्थ है नाप तौल की इकाई का बोध। जब हमें वस्तु की नाप तौल की इकाई का निश्चित और अनिश्चित बोध होता है, वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यदि मैंने कहा कि रोहन जाओ बाजार से 2 किलो शक्कर लेकर आओ, जाओ बाजार से 2 किलो शक्कर लेकर आओ।
अब यहाँ पर मैंने शक्कर का नाप तौल बताया है 2 किलो। किंतु यदि मैंने कहा कि सुनीता जाओ अपने घर से कुछ शक्कर लेकर आओ या थोड़ी शक्कर लेकर आओ, तो मैंने उसमें उसे निश्चित रूप से नाप कर तो नहीं बताया, लेकिन शक्कर को हम हमेशा नाप तौल कर ही खरीदते हैं, तो वो नाप तौल की इकाई के अंतर्गत अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण माना जाएगा। तो परिमाणवाचक विशेषण को हमने 2 भागों में बांटा है, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। यदि मैं कहूं कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, अब यहाँ पर मैंने दूध का एक निश्चित परिमाण बताया है कि मुझे 2 किलो दूध ही चाहिए, किंतु यदि मैंने कहा दूध वाले से कि मुझे आज थोड़ा दूध चाहिए, तो थोड़े में मात्रा का पता नहीं है कितना है, लेकिन उस दूध को हम नाप तौल कर ही लेते हैं, इसलिए वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। तो हमारे 3 भेद अभी तक हमने पूर्ण कर लिए हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक। संख्या और परिमाण के 2 भेद आप अवश्य याद रखें, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। अब अपना अंतिम भेद आता है सार्वनामिक विशेषण। इसमें विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है कि मैम हम इसकी पहचान कैसे करें। इसकी पहचान की बहुत ही आसान ट्रिक है कि संज्ञा शब्दों से ठीक पहले जब सर्वनाम शब्द आ जाती हैं, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा वह लड़का, मैंने कहा वह लड़का। अब इस वाक्य के अंतर्गत, इस शब्द के अंतर्गत लड़का शब्द जो है वो क्या है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द से ठीक पहले मैंने उसकी ओर संकेत करते हुए कहा है वह। तो यहाँ पर वह जो है उस लड़के की विशेषता का बोध करा रहा है, इसलिए ये कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये प्रकरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्नों को बिल्कुल सटीक करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।